आप सबको मिल कर के, बहुत समय के बाद सबको मिल कर के खुशी हुई। सभी अर्जुन है ना, उसमें अर्जुन नहीं है ऐसे कोई नहीं है, सब अर्जुन है ना। तो ये गीता जयंती जो बाहर दुनिया में मनाते हैं, तो उसमें एक ये मार्गशीर्ष मास जो है, उस मास में ये मनाते हैं एकादशी, 11वां दिन जो रहता है उस समय ये मनाई जाती है। जब मैं अभी 1 घंटे में गीता शब्द उच्चारने वाला हूँ, तो आप समझ लेना कि जो बाहर लोग जिस गीता को रेफ़र करते हैं, जिस गीता को लोग पढ़ते हैं, उस गीता, और जब ज्ञान की रीति से हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि बाबा क्या समझाते हैं, इस रीति से मैं बताऊंगा। तो इसमें ऐसा है कि जब बाहर की दुनिया की जो गीता है उसमें एक श्लोक आता है, जब ये गीता जयंती मनाते हैं तो क्या उसके पीछे बात है वो थोड़ी सी स्पष्ट करके हम आगे जाएंगे। गीता में 700 श्लोकों की ये गीता है, उसमें एक श्लोक आता है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। माना इसका अर्थ ऐसा है कि अर्जुन पूछता है कि भगवान तुम हो कौन, आखिर में क्या तुम्हारा वास्तविक रूप है। तो वो कहता है हर चीज़ में जो श्रेष्ठ बात है वो मैं हूँ। जैसे महीने हैं, 12 मास है, तो उनमें से मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। तो मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। ऋतुओं में 6 ऋतु गाए जाते हैं ना हमारे भारत की सभ्यता अनुसार, तो उसमें से कुसुमाकर माना बसंत ऋतु। तो ऐसे हर बात में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, ऐसे उसमें गीता में वर्णन किया हुआ है। तो लेकिन जब हम जानते हैं कि सर्व रीति से श्रेष्ठ एक शिव बाबा है और बाकी कोई अन्य आत्मा श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, धर्मात्मा हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं और कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो जो 700 श्लोकों की गीता है उसका महाभारत जो वर्णन किया हुआ है उससे बहुत गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। और कनेक्शन क्या दिखाते हैं, तो एक छोटी सी महाभारत की बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। महाभारत में ऐसे वर्णन किया है कि अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए वहाँ गया तो वो एक प्रतियोगिता थी, माना कंपटीशन थी। कंपटीशन क्या थी कि मछली ऊपर घूमती रहेगी और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन देखना है, और फिर वो मछली की जो आँख है उसका भेद करना है। ये प्रतियोगिता थी। अभी उसमें ऐसे होता है कि अर्जुन को श्री कृष्ण कहता है तुम ऐसे करो, फिर धनुष्य को प्रत्यंचा ऐसे चढ़ाना, ये करना वो करना, बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता है। और अर्जुन कहता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करते जाऊंगा। लेकिन बाद में अर्जुन मुस्कुराते हुए उसको पूछता है कि इतना सब मैं करूँगा तो तुम क्या करने वाले हो। तो कहता है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है वो मैं करने वाला हूँ, उस जल को मैं स्थिर रखूँगा। तो इस बात से हमको सीख क्या मिलती है, जैसे मैं अपने उदाहरण से देता हूँ। मुझे दीदी ने कहा परसों कि आपको आके गीता के ऊपर बोलना है। अगर मैं कहूँगा हाँ सब कुछ बाबा कराएगा, वो जल स्थिर रखने वाला बाबा है, तो होगा नहीं। पूरी तैयारी जो करनी है वो अर्जुन को करनी है। बाकी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, तो आप हर व्यक्ति क्या भावना लेकर के सुनने आए हैं, वो आपकी इच्छा पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है, वो उसके बस की बात है। तो वो मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है, और तैयारी मुझे जो करनी है वो मेरा अर्जुन का काम मुझे करना है। तो ये है अर्जुन बनना। दुनिया में गीता और गीता के आधार से बहुत कुछ बातें सिखाते हैं। उसमें कई ऐसी सुंदर बातें सिखाते हैं कि जैसे कि ये गीता क्या है, तो एक तो ये संवाद है, माना कॉन्वर्सेशन या डायलॉग है, ऐसे है ना ये। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ऐसे संवाद रूप में हैं, उसमें से एक गीता है। आज की मैनेजमेंट की रीति से उसको देखते हैं और बहुत सुंदर रीति से बताते हैं कि ये मैनेजर और वर्कर इनके बीच का संवाद है। कैसे संवाद है, आप अगर वो गीता में जो वर्णन किया हुआ है उसका सार रूप में देखेंगे तो क्या देखते हैं
कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो वर्कर काम करने के लिए फैक्ट्री में तैयार नहीं है, और मैनेजमेंट अर्थात श्री कृष्ण उसको मना रहा है कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको अपना काम करना है। तो ये होता है कि जैसे दो बातों का संघर्ष, कि वर्कर काम करने के लिए उसको पगार भी मिलती है, उसको जैसे छुट्टियां होती है नियम अनुसार छुट्टी भी मिलती है, फिर भी काम करने में राजी नहीं है। तो ऐसे ही अर्जुन का वर्णन किया हुआ है कि उसको कहा जाता है भाई तुमको युद्ध करनी है, तो कहता है नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो वो उसको 18 अध्यायों में मिलकर के वो उसको मनाता है कि तुम्हारी ड्यूटी तुमको पूरी करनी है, यही कैसे तुम्हारा निजी कर्तव्य, कैसे तुम्हारी यही दिनचर्या होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम यहाँ आते हैं तो हमको बाबा सवेरे से अमृत वेले से रात तक जो जो बातें हैं वो सब सिखाते हैं, समझाते हैं, करके भी दिखाते हैं। और फिर कभी कभी नहीं आज तो मैं कल रात को देरी से आया ना, तो आज तो मुरली में नहीं जाऊंगा तो भी चल सकता है। ये छूट हम ही अपने आप को दे देते हैं। हमको भगवान ने छूट दी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को दे देते हैं ये छूट। तो ये गीता के विपरीत आचरण हो जाता है हमारा। यही गीता का सार है ना हमारे जीवन में। तो ऐसे ही अगर ये लौकिक रीति से भी गीता को देखते हैं तो गीता में हम पाते हैं कि ये शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों के बीच में संवाद है। और पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी जो है उसको कोई दिल नहीं है, या तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि शिक्षक उसी में उलझता रहे। और उसको जिसको दो प्रकार के व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, या तो सच में जिज्ञासा हो, या तो कोई काम करने की दिल नहीं हो तो दूसरे को उलझाने के लिए प्रश्न पूछते रहेंगे। जैसे कई बार होता है यहाँ पे जो आके बैठते हैं, कोई बोलने वाला होता है तो उसको जैसे कहते हैं उसकी टोपी उड़ाने के लिए, माना उसको उसका हंसी मजाक करने के लिए, या तो हम टाइम पास करना चाहते हैं तो इस रीति से भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, या तो सचमुच की जिज्ञासा होती है। लेकिन कर्म में नहीं लाना है तब मनुष्य प्रश्न पूछते रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो आप उस गीता को 700 श्लोकों वाली गीता में 18 अध्याय है, उन 18 अध्यायों को अगर आप देखेंगे तो अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है। अभी इसकी शुरुआत होती है विषाद योग, माना पहला अध्याय जो है उसको विषाद योग कहा गया है। विषाद शब्द का अर्थ है दुख, या उसके मन में जो संदेह है, माना शंकाएं है, तो वो विषाद योग से उसकी शुरुआत होती है। और फिर 18वें अध्याय में बहुत कुछ बाकी की बातें हैं। तो बाबा ने इतना सुंदर बताया हुआ है, करीब 54 या 55 अव्यक्त वाणियाँ मिली मुझे, जिसमें बाबा ने इन बातों को बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया हुआ है। तो उसमें बाबा ने कहा कि पहला अध्याय क्या हमको बताता है, गीता का जो 700 श्लोकों वाली गीता का पहला अध्याय क्या बताता है। तो पहला अध्याय दुख व्यक्त करना बताता है। तो यहाँ बाबा के पास आए तभी हर मनुष्य आत्मा दुखी था, अक्सर करके। शायद ही कोई ऐसे होंगे जो नहीं थे दुखी, लेकिन अक्सर करके दुख तो कहीं ना कहीं प्रकार का था। और फिर वहाँ से लेकर के ज्ञान सुनते सुनते हम अपनी जिज्ञासा को तृप्त करते जाते हैं और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो वो श्लोक ऐसे आता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मया अच्युत। माना क्या कि मेरा मोह नष्ट हो जाए, ये ही प्रसाद आप मुझे दे दो। और फिर स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, मतलब मेरे अंदर का जो संदेह, मेरे अंदर के जो डाउट्स है वो सब निकल गए और अभी मैं आपकी आज्ञा अनुसार करूँगा। ये उसके पीछे का भावार्थ है। तो पहले अध्याय में जो हम देखते हैं विषाद योग, तो दुख क्यों होता है उसका सुंदर रहस्य बाबा ने हमको बताया है। वहाँ तो उसको खाली अर्जुन को उपदेश किया है कि हे अर्जुन, ये सब तुम जिनको मेरा मेरा कहते हो वो सब तुम्हारे नहीं हैं, ये सिर्फ एक जन्म के तुम्हारे साथी है।
लेकिन उस मोह को हटाना कैसे है, उस मोह पर जीत कैसे पानी। चलो मान तो लिया, समझ लिया कि ये मोह की जड़ है कि मैं सबको मेरा मेरा समझ रहा हूँ, और मेरा मेरा समझने से दुख मोह ये सब कुछ आता है, लेकिन उसको निकालना कैसे है। तो मोह का संबंध स्मृति से है। अगर मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ लौकिक रीति से, तो वो परिवार के लोगों के साथ मेरा संबंध है, रोज उनके साथ रहता हूँ, तब मोह बनता है। कल्पना कीजिए कि बचपन में ही हिंदी मूवी की तरह बिछड़ गए, तो फिर वो व्यक्तियों के साथ रहना नहीं है तो संबंध नहीं है, संबंध नहीं है तो मोह नहीं है। इसीलिए स्मृति का संबंध है मोह से। तो वही स्मृति को बाबा हमें चेंज करना सिखाते हैं। चेंज किस रीति से करते हैं? तो जैसे कि पहले मैं देह हूँ ये स्मृति थी, फिर कहा कि आत्मा हूँ, फिर ये सब मेरे है ये स्मृति थी। तो आज भी बाबा ने कहा कि सब बाबा के बच्चे हैं। इसमें हम ब्राह्मण और एक सूक्ष्म बात को थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। हम कहते हैं अपने बाबा के बच्चे, माना जो यहाँ आते हैं ना, परिवार सुनने के लिए आता है, उनको अक्सर करके हम बाबा के बच्चे ऐसे समझते हैं। लेकिन उसके अलावा अब भी रास्ते पर जो जा रहा है वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। उनको कई बार हमारा ये जो भाव और भावना आज हमने जो सुनी है, तो ये हमारा भाव और भावना बदलता हुआ कब दिखाई देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम मधुबन ट्रेन से जा रहे हैं ना, सवेरे वो जो अहमदाबाद के बाद वाले स्टेशन आते हैं, वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लोग चढ़ते हैं। वो अपने अपने काम के लिए वो वही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। वो जब आके बैठते हैं तो कितना हम उनके लिए दिल से जगह बना कर देते हैं और कितना मजबूरी से जगह देते हैं। हम देखते हैं तो अभी क्यों हमारे जगह पर आके बैठ गए हैं, हमारा तो रिजर्वेशन है। मन में ये जो संकल्प चलता है, क्या हम ये सोचते हैं हाँ ये भी तो हमारे बाबा का ही बच्चा है ना, बेचारा काम पे जा रहा है, उसको थोड़ी देर तो बैठने मिले। तो ये होता है गीता का सही मायने में फॉलो करना। ऐसे ही गीता जो 700 श्लोकों में बताई जाती है, तो उसमें और एक वंडरफुल बात है। ये अर्जुन, ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो दो प्रकार की, दो भिन्न विचारधारा या दो भिन्न स्वभावों का दर्शन करता है अर्जुन। उसमें एक है कि जिसमें अभी पुरुषार्थी कहो या जिसमें सुधारने की मार्जिन कहो, ऐसी है। और दूसरा जिसको आदर्श कहेंगे, कि बाबा ने हमको आदर्श अर्जुन क्या है वो भी बताया हुआ है, और क्या अभी भी सुधारने के लिए मार्जिन है वो भी हमें दिखाई देता है। तो जैसे उसमें अर्जुन पहले अध्याय में दिखाई देता है कि मोह में फंसा हुआ है। तो मोह में फंसने का कारण क्या है? मेरापन है, बरोबर है ना। मेरापन के कारण मोह निर्माण होता है। ऐसे ही दुख का कारण भी मोह मेरापन है। इसके साथ साथ तीसरी एक बात है, उस पहले ही अध्याय में आती है, वो है भय। और आप जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ, जितनी भी साकार मुरलियों का अगर अध्ययन करेंगे, तो भय के लिए बाबा ने दो प्रमुख बातें बताई हुई है। एक है मैं और दूसरा है मेरापन। जब तक ये दो बातें हमारे अंदर है, तब तक भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं को परिवर्तन करो। मैं को किस में परिवर्तन करने के लिए कहा है? कि मैं श्रेष्ठ आत्मा। और फिर बहुत सारे स्वमानों की लिस्ट दी है बाबा ने कि कौन से स्वमान हमको अभ्यास में लाने हैं। तो ये पहले अध्याय में विषाद योग में अर्जुन क्यों फंसा हुआ है, उसका रहस्य हमको पता चलता है कि ये मैं और मेरा। अभी यही एक कारण आज की दुनिया में डिप्रेशन के लिए निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है। जितने भी व्यक्ति, अभी कहाँ गए कैलाश भाई? आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए ये बैकग्राउंड बना करके गए। आप डिप्रेशन, जो लोग शिकायत करते हैं, तो डिप्रेशन क्यों आता है? आज आप बाहर दुनिया में जाओ, उनके पास इसका उत्तर नहीं है। वो गोलियां दे देंगे, आपको सुला देंगे, लेकिन इसका उत्तर नहीं है, जिसका उत्तर सिर्फ बाबा आकर के देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो मैं और मेरापन, जिसको हमने बहुत अच्छी रीति पकड़ के रखा है, इसी के कारण डिप्रेशन आता है।
और सुंदर बात आपको महाभारत या इसमें दिखाई देती है गीता के सार में कि अर्जुन निर्बल कब हुआ, तो जब सारथी को भूल गया तब निर्बल हुआ है। और अगर किसी को डिप्रेशन से बाहर आना है तो एक ही उपाय किया जाता है। कौन सा उपाय करते हैं? उसको बार बार काउंसलिंग किया जाता है, और कोई उपाय नहीं है। वो गोलियां देना तो शरीर के ऊपर असर करने वाली बात है, लेकिन डिप्रेशन तो मन की बीमारी है, और मन की बीमारी के लिए मन की दवाई चाहिए। तो वो रोज यहाँ आएंगे तो काउंसलिंग होगी, उसके बगैर काउंसलिंग नहीं हो सकती है। और यहाँ मुफ्त में है काउंसलिंग, बाहर पैसा दे करके ऊपर से गोलियां लेकर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार से, और फिर गोलियां खाते रहो। तो ये डिप्रेशन वाले आदमी को बाहर निकालना माना ये गीता है, और कुछ नहीं है। आप देखो पूरा अर्जुन का उसमें संवाद जो है वो बार बार फिर से प्रश्न पूछता है। तो दूसरा अध्याय जो है उसको सांख्य योग कहा गया है। अच्छा, एक बात और है कि योग, हर अध्याय को योग कहा गया है। अभी योग शब्द किस बात को दर्शाता है हम सबको पता है। योग माना जोड़ना, करेक्ट, जो कनेक्शन। ये संस्कृत शब्द है जिसका मूल धातु है युज। युज माना जोड़ना। तो हर बात को जोड़ दिया गया है, या हर बात हम लौकिक रीति से भी योग करते ही है। जैसे मैं दुख के साथ योग लगा लिया, इसलिए मैं दुखी हो गया। अगर जो आज बाबा ने बात कही, सपूत की निशानी क्या है? सुख देगा भी और सुख लेगा भी। तो सुख देने और लेने वाली बातों के साथ योग जोड़ दिया तो वो सपूत बन गया। तो कहीं पे भी हम योग लगाते ही है। तो ऐसे नहीं कि हमको योग अलग से लगाना है, योग लगाते ही है। खाली हम किस बात से जोड़ना तय करते हैं, उसके आधार पर सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो ये हमको तय करना होता है कि किस बात से हमारा योग हमको लगाना है। अभी आज की दुनिया में अगर हम जाएंगे और जैसे हमारे करण भाई जैसे एज के जो भी है, इनको जाकर के गीता का ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या क्या समझते हैं? बोर हो जाएंगे, कहेंगे बस हो गया ये आपका सब ज्ञान, हमको नहीं चाहिए ये सब। तो उनको ज्ञान देने के लिए क्या तरीका है? हाँ, मैनेजमेंट की रीति से हम समझा सकते हैं। जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये बात वर्कर और मैनेजमेंट के रीति से इसको हम लेते हैं, लेकिन जो लौकिक वाली गीता है उसमें एक बात मिसिंग है। अगर मैं मैनेजर हूँ, श्री कृष्ण माना मैनेजर, वो करता कुछ नहीं है, वो युद्ध उससे करवाता है, ऐसे ही है ना। तो वो मैनेजमेंट वाली जो बात है उसमें उसको करवाना है। और अगर कहीं पे भी आप आज भी जाओ, जितने भी मैनेजमेंट के क्लासेस है वो सब पढ़ लो, एक बात आपको वहाँ नहीं मिलेगी, और वो ये बात है कि कैसे करवाना है। एक ऐसी बात, एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि मैनेजर सोचता है छोड़ो मैं ही खुद अपने हाथ से करता हूँ। ऐसे ही कई बार बच्चों के साथ माँ बाप का भी होता है। कितनी बार बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए बैठो बैठो, बैठते नहीं है। होता है ऐसे, जो यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में अनुभवी है वो ये बात को समझ सकते हैं। तो क्या मिसिंग है यहाँ पे, क्या करना ज़रूरी है? अगर मैं मैनेजर हूँ और मेरे अंडर काम करने वालों को मुझे प्रेरित करना है, तो उनको ये ज्ञान देकर के कैसे प्रेरित करूँगा? वो कहेंगे आपका ज्ञान आपके पास रख दो। तो क्या युक्ति है? इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है स्वराज्य अधिकारी बनना। जब मेरी अपनी कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में आएगी तो ये जाहिर है, ये बाउंड टू है कि मेरे सहकारी जितने हैं उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जब तक मेरी कर्म इंद्रिया मेरे लिए चंचलता करती है तब तक घर वाले मानेंगे नहीं। जैसे कई बार ज्ञान में पति पत्नी दोनों चलते, एक दूसरे की शिकायत यहाँ आकर के करते, आप घर में आके देखना वो कैसे है, ये कैसी है, फलाना फलाना। तो क्यों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं? माला का मणका माला के साथ, दाने के साथ क्यों नहीं मिलता है?
क्योंकि हमारी अपनी कर्म इंद्रिया ही हमारा सुनती नहीं है, तो फिर जिसको पति के रूप में पार्ट मिला है वो कहाँ से सुनेगा? वो नहीं सुनता, सुनेगा भी नहीं। और वो जितना न सुनने वाला सामने है वो मेरे लिए दर्पण है कि देखो अभी भी तुमने कर्म इंद्रियों को जीता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं मान रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मानता हूँ, माना तुम समझ जाओ कि तुमने अपने कर्म इंद्रियों को जीता है। तो ये है गीता का सार हमारे लिए। दुनिया वालों के लिए तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि इस रीति से मैनेजमेंट के क्लासेस चलाए, क्योंकि उनके पास ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, कई बार हम इसको बहुत साधारण रूप से लेते हैं। माना बाबा कहते हैं हाँ ड्रामा अनुसार ये बात होती है, ड्रामा अनुसार है, ड्रामा की बिंदी लगाओ, लेकिन ये बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बात है। कल के वरदान को हम लेते हैं। कल के वरदान में एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। कल बाबा ने कहा, जो आप जेरोक्स की दुकान में जाओगे ना, वहाँ पे भी छपाई हुई लगी हुई दिखाई देती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। ये सबको बुद्धि में स्पष्ट है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है? तो इसको वर्तमान में यूज करना है। कुछ भी हो जाए, अभी मैं अपने लिए उदाहरण, अब भी किसी का फोन बजा, जो हुआ अच्छा हुआ, और भी कुछ होने वाले हैं, जो बातें जो मैंने सोची नहीं है वो भी अच्छी होने वाली है। ये सोच करके मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अरे क्या ये फोन बंद नहीं कर सकते हो क्या? ये तरंग भी ना आए मन में, अगर ये तरंग भी आया तो फेल। अर्जुन माना क्या, इसके ऊपर जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। करीब 50 से ऊपर अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखते जाऊंगा, और फिर उसका थोड़ा थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण, जितना मैं समझ पाया हूं उतना मैं आपके सामने रखूंगा। तो अर्जुन माना क्या? तो सबसे पहली निशानी बाबा ने बताई है कि अर्जुन माना गीता ज्ञान का मनन करने वाला। कई बार यहाँ होता है कि बहनें कहती है मनन करो, विचार सागर मंथन करो, और उसके लिए एक उपाय भी यहाँ शुरू किया हुआ है। वो उपाय क्या है? कल की मुरली यहाँ आकर के 5 मिनट के लिए हमको रिवाइज करनी है। उसमें भी कभी कभी हम अर्जुन बनने से इनकार कर देंगे, नहीं नहीं आज मैं नहीं, आप बताओ आप बताओ आप बताओ। तो क्या हो गया? मैं अर्जुन बनने के लिए खुद को घोषित करता हूं, मैं नहीं हूं अर्जुन। क्योंकि अर्जुन माना कौन? जिसको बाबा सुंदर शब्दों में कहते हैं ओटे सो अर्जुन। ओटे सो अर्जुन का मतलब ये होता है कि खुद को ऑफर करने वाला, कोई भी बात में कुछ भी। जैसे हम कोई बुजुर्ग आता है उसको चेयर ऑफर करते हैं, ऐसे ही हमको कोई भी बात में खुद को ऑफर करना। तो जैसे बहनों ने बताया कि आपको बोलना है रविवार के दिन, तो हाँ जी, नैया पार हो जाएगी, बरोबर है? ऐसे तो ये होता है कि हमको अर्जुन बनना है। अभी दुनिया में भी ये ज्ञान उपलब्ध है, 700 श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन आप किसी को भी जाओ सुनाओ तो कहेंगे कि वो सब ठीक है, लेकिन थियरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। ऐसे आप पाएंगे कभी भी। माना आइडियोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी में फ़र्क पड़ता है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताइए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है। आप किसी को भी, बच्चों को भी स्कूल में लिखा हुआ होता है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने की जब सच में बात आती है, परिस्थिति आती है, तब मैं मार्च एंड में मेरा टैक्स कहाँ कहाँ चुरा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे टैक्स में मैं कैसे बचत कर सकता हूँ, ये हम देखेंगे। चलो सेविंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चोरी करना, ये जो बात है, यहाँ पे गीता के ज्ञान अनुसार मैं कितना चलता हूँ। मैं आपको और एक सुंदर बात बताता हूँ जो आज बाबा ने भाव और भावना की कही है। जब भी हम
कहीं मान लीजिए अपनी यहाँ से लोनावला जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं और टोल देने की बात आती है हमारे बस की, तो हम कोशिश क्या करते हैं, टोल बचाने, अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत वो छोड़ भी देता है बहनों को देख करके। लेकिन क्या हम उस समय भाव ये रखते हैं कि जो पैसा मेरी जेब में है वो भी तो बाबा का है, जहाँ जाने वाला है, तो अगर ये पैसा मैंने श्रीमत अनुसार कमाया है तो वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, तो जाएगा तो भारत को सृष्टि को स्वर्ग बनाने में जाने वाला है। तो मैं क्यों सोचूं कि ये पैसा बचाऊं, ये करूं। देते समय भावना इतनी सुंदर रखनी है कि ये भी पैसा बाबा के कार्य में जा रहा है। ये होता है गीता के ज्ञान को फॉलो करना। नहीं तो हम खाली बाबा जिसको बोलते हैं कुक्कड़ ज्ञानी, तो कुक्कड़ ज्ञानी जब बाकी यहाँ बैठ करके करते हैं तभी, लेकिन मेरी भावना वहाँ पे क्या है, अगर उस समय कोई मेरी दिल में अंदर झांक करके देखे तो गंदगी दिखाई देगी। देने दातापन की भावना कहीं पे भी नहीं, जीरो है। अर्जुन माना ओटे सो अर्जुन माना दातापन, ये अव्यक्त वाणी के वाक्य में कह रहा हूँ, मेरा चिंतन नहीं कह रहा हूँ। तो अर्जुन माना ओटे सो अर्जुन माना दातापन। तो क्या मैं उतना दाता बन चुका हूँ, ये हमको अपने अंदर देखना है। और एक बात कई बार आती है जो यहाँ पे बहनों को बतानी पड़ती है कि मधुबन में जाते हैं तो कोई भी प्रकार की डिमांड नहीं करो। क्या मैं जिस परिस्थिति में मुझे रखा जाता है मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ, या मैं कोई मन में ही, भले वाणी से व्यक्त नहीं करूंगा लेकिन मन में मेरे आता है क्या मुझे 5 व्यक्तियों वाला ही कमरा चाहिए, वो जनरल में नहीं चाहिए, ये वो बहुत कुछ बातें होती है। तो हम अर्जुन बनने से इनकार करते हैं। ऐसे समय पर अर्जुन माना जो प्राप्त हुआ उसमें भी संतुष्ट। अर्जुन माना निमित्त, जो गीता में आता है कि हे अर्जुन तुम निमित्त बनकर के बाण मारो। आपने कभी सुना होगा। तो निमित्त माना क्या, निमित्त के 2-3 अर्थ होते हैं। एक है कि निमित्त माना टेम्पररी, बाप दादा के सुंदर शब्द है। बाबा ने कहा है जैसे बाप दादा इस तन में निमित्त मात्र आते हैं, ऐसे आपको निमित्त मात्र पार्ट बजाना है। माना क्या कि जब भी मैं शरीर के आधार से कर्म करता हूँ तो आत्मिक स्मृति, मैं निमित्त मात्र शरीर में हूँ, मैं हूँ तो परमधाम निवासी, अभी आया हूँ इस समय पार्ट बजाने के लिए। तो ये है निमित्त, जो आज भाव की बात बाबा ने कही, आत्मिक भाव और निमित्त भाव, ये इस आधार से, इस अभ्यास से आता है कि मैं परमधाम निवासी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ पार्ट बजाने के लिए। इसको साकार मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट मिला है। तो जब भी बाबा ऐसे कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का पार्ट तुम्हारा पूरा हुआ, तो मेरे अंदर जैसे ये भाव झलकता है कि बाबा मुझे अर्जुन हो इसलिए कह रहे हैं, तुम अर्जुन हो इसलिए मैं तुमको ये पार्ट और उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो एक है कि हमको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करनी है, तो वो है अर्जुन के रूप से दर्शाया गया है कि अर्जुन मोह में फंसा हुआ है। अर्जुन को बहुत सारे मन में संदेह, प्रश्न आते हैं या शंकाएं आती है। ऐसे ही बाबा कभी कभी मुरलियों में कहता है बच्चे कोई भी बात हो तो बाप से पूछो। तो वो अगर हमारे मन में इतने साल चलने के बाद भी अगर अभी भी संदेह निर्माण होता है तो अर्जुन नहीं है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती कहा है। तो विनश्यंती माना क्या, प्राप्ति चट हो जाती है। ज्ञान से चले जाएंगे कि नहीं वो तो हर एक का पार्ट है, लेकिन अगर संशय बुद्धि बन करके रहेंगे तो प्राप्तियां हमारी चट हो जाती है। तो ये निमित्त की जो बात चल रही है, तो निमित्त का एक अर्थ है टेम्पररी। तो यहाँ टेम्पररी जो बहन यहाँ बैठती है वो 2 प्रकार के रोल प्ले करती है, टीचर और स्टूडेंट। खुद भी स्टूडेंट है ना ये, तो निमित्त मात्र पढ़ने के लिए यहाँ बैठते हैं, बाकी उनका कोई रोल नहीं है, वो टीचर नहीं है। सब समझते हैं बाबा पढ़ाने वाला है,
समझते हैं ना। तो निमित्त इनको बनाया है, लेकिन पढ़ाने वाला बाबा है। तो ये निमित्त का पहला अर्थ है। निमित्त का दूसरा अर्थ है कारण, कॉज। निमित्त, मान लीजिए यहाँ पानी गिर गया है, कोई जाते जाते फिसलता है, तो हम कहते पानी गिरना ये निमित्त हुआ उनके फिसलने के लिए, कहते हैं ना हम ऐसे। तो निमित्त माना कारण। तो ये निमित्त के अलग अलग जो अर्थ है, तो उसमें से ये एक अर्थ बनता है। तो ऐसे निमित्त माना तीसरा, उसके पीछे भाव बाबा का है एग्जाम्पल, कि निमित्त बनाए। इसीलिए बाबा टीचर्स को जब भी कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि आपके फीचर से फ्यूचर दिखाने वाले। माना क्या बाबा कह रहे हैं हम सबको, कि एग्जाम्पल, निमित्त बन गए, सेवा के निमित्त बन गए। माना क्या, कि सेवा कैसे करनी होती है, कर्म द्वारा कैसे करनी है, वो हमको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल। तो निमित्त के तीन अर्थ हमने देखे। एक पहला क्या देखा, टेम्पररी, दूसरा रीजन, कॉज, और तीसरा एग्जाम्पल। तो ये तीन मुख्य रीति से निमित्त के अर्थ होते हैं। तो अर्जुन माना निमित्त। तो जब भी हम ऐसे कोई भी क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कहो, स्वयं के पुरुषार्थ के लिए कहो, तो निमित्त बनना है, माना क्या करना है, तो ये तीन में से कोई एक, जैसे उस समय भाव होगा, परिस्थिति होगी, वैसे हमको वो अर्थ उठाना है। ऐसे ही गीता में जो वर्णन किया जाता है, तो गीता में ये वर्णन होता है कि अर्जुन को ये मोह से मुक्त होने के लिए, उसमें 18वां अध्याय जो है वो मोक्ष प्राप्ति से संबंधित अध्याय है। तो हम कई बार लोगों को समझाते भी है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मोक्ष अलग बात है, मुक्ति अलग बात है। मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, इसको मोक्ष कहा गया है। और परमात्मा हमको आकर के कहते हैं कि मोक्ष माना जन्म मृत्यु की साइकिल से छूटना ये संभव नहीं है, क्योंकि हम आत्मा एक्टर है। इस स्टेज पर हम पार्ट प्ले करने आते हैं। तो मैं एक्टर और मैं कहूँ कि मैं स्टेज पर नहीं आऊँगा, ये हो ही नहीं सकता है। और एक सुंदर बात है कि आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा में पार्ट जो भरा हुआ है, कर्म करने का जो पार्ट भरा हुआ है, वो भी अविनाशी है। तो अभी अगर मैं सृष्टि पर आया हूँ, तो फिर से कभी ना कभी मुझे सृष्टि पर आना है, क्योंकि मेरे अंदर का जो पार्ट भरा हुआ है वो रिकॉर्डिंग मिटता नहीं है। इसीलिए आत्मा के लिए कहा जाता है, सुंदर श्लोक गीता में आता है कि उसको अग्नि जला नहीं सकती है, उसको वायु सुखा नहीं सकता है, उसको जल भिगा नहीं सकता है। इस रीति से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्योपो, न शोषयति मारुतः, ऐसे कहा गया है। तो वो जो वर्णन किया है बाबा ने, उसको बहुत सरल सुंदर रीति से बताया, ताकि हमारी कोई भी माताएं भी समझ सके। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने समझा है, वो विद्वान पंडितों ने भी नहीं समझा है। अभी किस रीति से नहीं समझा है, देखो कितने सारे अच्छे अच्छे विद्वान पंडित, बहुत कुछ कुछ है, लेकिन भय के शिकार है। कई ऐसे हैं जिनको भय के कारण कुछ ना कुछ समस्याएं आती है। भय सिर्फ ऐसे नहीं है कि मृत्यु का भय है, भय बहुत प्रकार का होता है। एक भय ये भी होता है कि यहाँ आकर के बात करना, कभी अचानक से जब भी बहनें बुलाती है तो क्यों हमको हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मन में भय आता है। सबके सामने मैं बोल न पाया तो ये भय है ना हमारे अंदर का। मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है तो, लेकिन घर में हम सबके सामने तो ऐसे बोलते हैं, कई बार बोलना बंद करो करके बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब मेरे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। ये भाव मेरे अंदर जब नहीं होता है तब मुझे भय लगता है, बरोबर है। तो भय जीतने के लिए मुझे विधि क्या मिलती है वास्तव में, कि सब मेरे हैं ना। तो घर में जैसे बोलते समय मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, तो यहाँ आके बात करने में मैं क्यों शर्माता हूँ, क्यों हिचकिचाता हूँ। तो वो भय इस रीति से होता है। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप नौकरी धंधे में हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी
ट्रांसफ़र हो जाती है या आपका डिपार्टमेंट बदलता है, आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, आपको प्रमोशन मिलती है, तो कई बार ये देखा गया है कि मनुष्य भय का शिकार बनता है, जिसको लोग आम भाषा में टेंशन बोलते हैं। और टेंशन के लिए बाबा ने बहुत सुंदर सेम बात बताई है, मैं और मेरापन, ये दो ही उसके बीज है। आपको अगर टेंशन को हटाना है तो अगर मैं और मेरापन को खाली परिवर्तित करना है, मैं माना श्रेष्ठ आत्मा, इस रीति से मैं, और मेरा माना मेरा बाबा, ये दो ही बातें बाबा ने बताई है। सारे ज्ञान का सार इन दो बातों में आता है कि मैं और मेरा। तो अगर मैं ये दो बातों को प्रैक्टिस में लाता हूँ तो मुझे कभी भी ये जो ऑफिस में जो सिचुएशंस आती है उसमें मुझे भय नहीं लगेगा, क्योंकि कभी भी स्थान बदली होने से मनुष्य को ये मन में सब बातें आती है। तो स्मृति हमारे सारे पुरुषार्थ का आधार है। तो स्मृति को चेंज करना, इसमें नष्टो मोहा बनने की जो बात आती है, तो नष्टो मोहा किस आधार से बन सकते हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। सिर्फ दो बातों को याद रखो तो आप नष्टो मोहा बन सकेंगे। ये जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, माथे पे लिख दो या दिल पे लिख दो, ऐसी सुंदर बातें हैं। एक, परम धाम को याद करो, और दूसरा मधुबन को याद करो। ये दो ऐसे विधि बाबा ने बताई है। ये दो ही स्मृतियाँ ऐसी है जो हमको नष्टो मोहा बना सकती है। परम धाम की स्मृति हमको सब प्रकार के मोह से छुड़ा सकती है। क्योंकि परम धाम जाना है तो आत्मा बन करके जाना है, शरीर तो जाएगा नहीं। तो शरीर यहाँ ही रहेगा, माना शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मुझे भी परम धाम में याद करो, मुझे परम धाम में याद करो। क्यों? परम धाम जाना है। जितने भी हमारे यज्ञ में महान श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, सबके पुरुषार्थ के अंदर झांक करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि परम धाम की खींच जैसी लगी हुई थी। कई बार जानकी दादी ने कहा, मुझे परम धाम यहाँ महसूस होता है, सिर के ऊपर महसूस होता है, बस यूं गए कि गए। तो कई प्रकार की, जैसे बहुत सारी मुरलियों में बाबा कहते तो है कि मान शान ये वो, इन बातों का अभिमान नहीं आना चाहिए। कल्पना करके हम देख सकते हैं, इसी क्षण मुझे शरीर छोड़ना है, क्या क्या मेरे मन में आ सकता है। इसी क्षण अगर मुझे सब कुछ छोड़ना है, नीचे गाड़ी पार्क की है उसका क्या होगा ये भी सोचने के लिए मार्जिन नहीं है मेरे पास, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और इसमें और एक बात आती है कि जो बातें रह गई है वो हमारे मन में आ सकती है। इसीलिए एवर रेडी बाबा कहते हैं, क्या रह गया है? अभी तक पुरुषार्थ करना रह गया है, अभी तक इतनी इतनी बातों को प्राप्त करना रह गया है, ये आ सकता है। चलो हम बहुत अच्छे से कॉलर टाइट करके कह देते हैं, हमको कुछ नहीं याद आएगा, ना बच्चे, ना बीवी, ना घर परिवार, कुछ नहीं याद आएगा। लेकिन अगर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं किया है तो वो ज़रूर आएगा कि वो हमने अब तक प्राप्त नहीं किया है। और उसके कारण जो पश्चाताप है, क्योंकि बाबा अभी जो सीजन की वाणी में बाबा ने परसों बताया है कि ऐसा समय आएगा, तो समय हमारे लिए ऐसे बलवान बनेगा, सोचने पर मजबूर करेगा हमको कि हमने सारी संगम युग की आयु में समय व्यर्थ गवाया। अगर गवाया है तो वो ही सामने आएगा ऐसे समय पर। और इसीलिए अर्जुन माना समझदार। तो समझ कौन सी? तो समय को व्यर्थ नहीं गवाना। अभी उसमें भी बहुत गुह्य बातें बाबा कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? हम ऐसे तो समझते हैं, हाँ हम तो सेवा में समर्पित है, तब तो हमारा तो यहाँ की कोई चीज़ वहाँ रखी तो भी हम सेवा में है। हम 8 घंटा यहाँ आकर के सेवा करके घर में चले जाते हैं तो भी हम अपने आप को तो क्वालिफाई कर देते हैं, हाँ हम तो सेवा में समय को सफल करते हैं, घर में भी हम मुरली पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने विघ्नों में भी हमारा समय चला जाता है। सोच करके देखिए इस बात को कि हमारे विघ्नों में, विघ्न आया, विघ्न को हटाया, इसके बीच में कितना समय मेरा चला गया।
तो ये जो समय व्यर्थ गया ये भी हमारे खाते में, व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ के बोझ से मुक्त होना है। तो इतना समय के प्रति हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। तो ऐसे ध्यान रखने वाला वो अर्जुन है। तो हमने देखा निमित्त, अर्जुन माना निमित्त, जिसको कहा कि बाण मारो तुम, वो मरे पड़े हुए हैं। इसका जो पाप का जो बोझ है वो तुम्हारे सिर पर नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन कौन सी बात में उलझ गया कि किसी की हत्या करना है तो पाप है, और तुम मुझे कह रहे हो कि इनको मारो, तो और बाद में जिसने किया उसको ही भरना पड़ेगा, तो वो तो मेरे ही सर पे आने वाला है ना। ये अर्जुन की दुविधा थी। तो इसलिए उस दुविधा से मुक्त करने के लिए उसको कहा गया कि वो मरे पड़े हैं, तुमको निमित्त मात्र बाण चलाना है। तो इसी रीति से ये सब बाबा के बच्चे हैं। मरे पड़े ये हमको नहीं सोचना है, घर परिवार में रहते ये सब बाबा के बच्चे हैं, और ये इस एक जन्म के लिए मेरे साथ में है। इसलिए इस रीति से हम उनको कभी भी मन से छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये मोह से मुक्त होने की विधि बाबा हमको, सुंदर विधि बाबा हमको समझाते हैं कि ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो कई बार हमारे अपने बच्चों के प्रति कोई परिस्थिति आती है, तब हमको टेंशन आता है, दुख महसूस होता है, क्योंकि व्यक्ति वो भुगत रहा है। समझो शारीरिक बीमारी आती है तो जिसका कर्मों का हिसाब है वो तो भुगतता है, उसके साथ साथ बाकी लोग भी भुगतते हैं। तो क्यों भुगतते हैं? क्योंकि कर्मों का हिसाब है, सब मालूम है, लेकिन मन उस अनुसार सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी है। तो अर्जुन माना शक्ति को ग्रहण करने वाला, अर्जुन माना शक्ति को धारण करने वाला, ये है अर्जुन का वास्तविक अर्थ। तो निमित्त या तो शक्तियों को इस रीति से ग्रहण करने वाला। इसमें सबसे सुंदर और सरल हमारे पुरुषार्थ के लिए वंडरफुल बात बाबा ने कही है, और जिसको भक्ति में कहा गया है सखा। अर्जुन का वर्णन है सखा, या तो कृष्ण का वर्णन है अर्जुन का सखा। तो दोनों एक दूसरे के सखा है। तो बाबा ने हमारे लिए क्या कह दिया है? बस बाप को साथी बना दो, उसको कंबाइंड कर दो। तो शब्द कोई भी हो, लेकिन बाबा का भाव क्या है? बस एक मेरे साथ लाइफ पार्टनरशिप बन जाओ, पार्टनरशिप में आ जाओ, तो आपके सब दुख, सब बातें मैं सहन कर लूँगा। मैं आपको उसके लिए गीता में जो बात आई है उसका एक प्रसंग, एक उदाहरण दे देता हूँ। एक क्या, और 2-3 भी दे दूंगा। ऐसे हुआ कि युद्ध जब चल रहा था, तो युद्ध में अर्जुन युद्ध कर रहा है और कृष्ण उसका सारथ्य कर रहा है। उस समय पर अंतिम दिनों में कर्ण के साथ जब उसका युद्ध होने वाला है, उस समय एक सांप आता है, और वो सांप कर्ण को कहता है कि मैं तुम्हारे बाण पर बैठना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले का उसमें महाभारत में वर्णन आता है कि खांडव वन नाम का एक वन अर्जुन जलाता है। वो पूरा सांपों का वन होता है, और उस बहुत सारे सांप वहाँ उनकी आदमशुमारी बढ़ जाती है, इसलिए उसको ख़त्म कर देता है अर्जुन। उसमें से एक बचा हुआ सांप होता है, उसके मन में ये बदले की भावना, वैर भावना होती है। तो वो आता है और कर्ण को कहता है कि तुम अपना बाण अपनी रीति से चलाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे बाण पर आकर के बैठता हूँ। तो सांप का भाव ये होता है कि मैं अगर तुम्हारा निशाना भी चूक गया तो भी मैं वहाँ तक पहुँचूंगा और मैं उसको डस लूँगा। ये उस सांप का भाव है। तो उस रीति से वो बैठ जाता है। कर्ण कहता है चलो मेरा उसमें नुकसान कुछ नहीं, आओ बैठो मेरे बाण पर। वो बाण चलाता है। ये बात कृष्ण देखता है, और कृष्ण देखने के बाद में अर्जुन तो अपने युद्ध करने में मशगुल है, लेकिन कृष्ण उस घोड़े के जो पैर है उसको दबाता है, ताकि उसके रथ की और पूरे अर्जुन के बॉडी की जो हाइट है वो कम हो जाती है, और वो ऐसे नीचे झुक जाता है। तो अर्जुन के मुकुट को वो बाण स्पर्श करके चला जाता है, और वो सांप का जो मन में उसके जो उद्देश्य है वो भी विफल हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है। वो सांप वापस आता है कर्ण के पास और कहता है वापस तुम प्रयत्न करो, मैं वापस बैठता हूँ तुम्हारे बाण पर।
दूसरी बार भी ऐसे ही करके अर्जुन को, और अर्जुन को पता नहीं चलता है, अर्जुन उसको दूसरी बार भी जब होता है तब पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम बीच बीच में, जैसे गाड़ी चलाते झटके क्यों मार रहे हो भाई, ऐसे वाला वो उसके मन में भाव आता है। तो उसके पीछे कितनी सुंदर बात है, जो विघ्न हम देख नहीं पाते हैं वो कौन देखता है, लेकिन कब देखेगा, अगर मेरी बागडोर उसके हाथ सौंप दी है तो उसको सारथ्य करने के लिए मैंने दिया है तो मुझे बचाएगा, नहीं तो वो बचाएगा नहीं। तो बागडोर कौन सी देनी है, मन और बुद्धि की बागडोर उसके हाथ में देनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मतलब क्या, मेरे को सौंप दो। इसलिए 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, गीता के बरोबर मध्य में ये बात, और वो 9वें अध्याय में भी अंतिम श्लोक है, मन मना भव मध्याजी भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भव मां नमस्कुरु, ऐसे वो श्लोक आता है। तो क्यों ऐसे कहा है, तो ज्ञान सुनाते सुनाते मुरली में आप देखेंगे बीच में ही बाबा कह देते हैं बच्चे मन मना भव। क्यों, क्योंकि जरा भी ध्यान हटता है तो वो हमारे मन की डोर को खींचता है, कहता है कि बच्चे मन मेरे में लगाओ, बाकी कोई भी बात होने दो, मन मेरे में लगाओ। तो इसीलिए कर्म योग गीता में वर्णन किया है, क्योंकि कर्म करते समय जैसे हम बैठ करके योग करते हैं तभी जो एकाग्रता मन की होती है वो कर्म करते समय नहीं होती है ना। तो मन उस समय बाबा में लगा रहे, मन लगाने की विधि बाबा ने क्या बताई है, तो विचार सागर मंथन करो, क्योंकि कई ऐसे काम बाबा कहते हैं ऐसे होते हैं जिसमें आपको मन बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत नहीं। अकाउंट्स में टैली करते समय लगा लो, लेकिन झाड़ू मारते समय, पानी पीते समय और ड्राइव करते समय आपको बस खाली रोड में कौन आ रहा है जा रहा है उतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो सब हमारे कर्म इंद्रिय सेट हो गए हैं। तो हमको उस समय कोई दूसरा मन बुद्धि को फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, उस समय मन मेरे में लगाओ, यही कर्म योग है। तो गीता में जो कर्म योग की बात आती है तो ये सब बातें उसमें आती है, और ऐसे करते करते जो अंत में नष्टो मोहा की बात कही गई है, इसीलिए वो 18वें अध्याय में कही गई है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है कि तुमको ऐसे नष्टो मोहा बनना है। लेकिन 18वें अध्याय में और भी एक बात आती है जो बाबा करीब करीब रोज ही कहते हैं हमारे लिए। वो कौन सी बात है, तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ ये है कि सर्वधर्मान परित्यज, अभी अर्जुन का धर्म कौन सा था, उसको क्यों कहा गया कि तुम सब धर्मों को छोड़ो। मनुष्य का एक ही धर्म होता है ना, जो भी धर्म होगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है एक ही धर्म होगा ना। तो सब धर्मों को छोड़ो माना क्या है, देह और देह के सब धर्मों को छोड़ो। इतना ही नहीं, पुराने संस्कार स्वभाव सबको छोड़ना है। वो तो हम ज्ञान में जो इतने समय से चल रहे वो ये बात को उठाते हैं, लेकिन लौकिक रीति से भी धर्म की अगर परिभाषा को हम देखते हैं तो उसमें कुछ और बातें बताई है। जैसे कि धर्म अर्थात स्वभाव, लौकिक रीति से बता रहा हूँ मैं। धर्म अर्थात स्वभाव माना क्या, अग्नि का धर्म है जलाना या गर्म करना, तो ये उसका स्वभाव है। पानी का धर्म है शांत करना, शीतल करना, ये उसका धर्म है। तो ये एक धर्म का भाव या धर्म का अर्थ बताया जाता है। दूसरा धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, तो हम विद्यार्थी है तो हमारा धर्म क्या है, ऑनलाइन पढ़ना, हम यहाँ आकर के पढ़ना, ये हमारा धर्म है। अभी यहाँ आकर के जब बैठते हैं तो भी कुछ धर्म निभाना होता है। जगदीश भाई जी ने बहुत सुंदर शब्दों में एक संस्कृत श्लोक उन्होंने कहा, मैं वो सब नहीं बताता हूँ आपको, इतना ही बताता हूँ कि कैसे बैठते हैं। जो यहाँ बैठते हैं ना उनको पता है, इसलिए कई बार बहनें कहती है अरे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो माना क्या है, विद्यार्थी का धर्म नहीं निभा रहे हैं। अर्जुन माना विद्यार्थी है ना, ज्ञान गीता ज्ञान ग्रहण करने के लिए बैठे हैं और अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। आंख बंद हो गई तो धर्म नहीं निभाया।
आंख बंद हो गई तो निशाना चूक जाएगा। इसीलिए अर्जुन को आंख बंद करने की मना है। जब यहाँ आकर के हम बैठते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर के आंख बंद करके नहीं बैठना है। तो ये है हमारे विद्यार्थी के रूप में हमारा धर्म निभाना माना कर्तव्य। मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि यहाँ, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। क्यों कहना पड़ता है बाबा को? क्योंकि हमारा विद्यार्थी का धर्म निभाना सिखाना पड़ता है। तो ऐसे पहला है कि स्वभाव, दूसरा है कि विद्यार्थी ये धर्म माना कर्तव्य हमारा। तो तीसरा है कि साधना, धर्म माना साधना। हम लौकिक रीति से देखते पूजा करना, कीर्तन करना, जो भी करते हैं तो वो उपासना, ये है उस बात का अर्थ, धर्म का अर्थ। और चौथा है कि हम कौन सी जाति, कौन से पंथ, किस बात को, किस कुल को हम बिलोंग करते हैं, किस कुल से है हम, तो उसको धर्म कहा गया। जैसे मेरा परिवार में क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ तो मैं अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता हूँ, ये हो गया मेरा लौकिक रीति से धर्म। तो ये धर्म की अलग अलग परिभाषाएं बाहर दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमको समझाया है कि धर्म अर्थात धारणा, कि एक उसमें भी ऐसे श्लोक आता है कि धारणा धर्म इत्यहु धारयते इति धर्मः, माना जो हमारे अंदर धारणा है वो हमारा धर्म है। बाकी लौकिक रीति से कौन से कुल में जन्म लिया, क्या किया, वो हमारा धर्म नहीं है। तो ये ऐसे सब धर्मों को हमें छोड़ना है। और इसलिए बाबा मुरली में कई बार कहते हैं बच्चे लौकिक कुल रीति मर्यादाओं को छोड़ दो। तो वो जो धर्म माना गया है कि ससुर के सामने घूंघट लेना है, ये एक ज़माने में धर्म था, तो वो बातों को बाबा ने हटा दिया। ये तो स्थूल बात हो गई, लेकिन सूक्ष्म में ये है कि जैसे यहाँ आते हैं तो हम अपना धर्म अर्थात कर्तव्य कितना निभाते हैं। तो ये है अर्जुन का एक अर्थ कि जो सर्व धर्मों को छोड़ करके एक स्वधर्म में टिकने वाला, वो स्वधर्म में रहने वाला, वो है अर्जुन। इसके साथ साथ अर्जुन माना क्या, तो बेहद का वैरागी और नष्टो मोहा। तो किसी में भी कोई भी बात में हमारा मोह न हो। हम कई बार कहते हैं हमारा तो किसी में मोह नहीं मोह नहीं है, लेकिन अगर गहराई से देखेंगे, हम कोई मत व्यक्त करते हैं ना, अपनी राय, उसमें हमारा मोह होता है। और इसकी परीक्षा कैसे हो सकती है? जब मेरी राय मानेंगे नहीं तो या तो गुस्सा आएगा या तो दुख होगा। अगर इन दो में से कोई भी एक बात की मुझे फीलिंग आती है तो मैं वो अपनी राय से भी मुक्त नहीं हूँ। मैं उस राय के प्रति जो मेरी अटैचमेंट मोह है उससे मैं मुक्त नहीं हूँ। इतनी गहराई तक बाबा हमको ले जाने चाहते हैं। तो ये ऐसे अर्जुन माना क्या, इसके ऊपर अभी आप अपनी रीति से चिंतन जितना चाहे उतना कर सकते हैं। एक 2-5 मिनट में मैं आपको और कुछ बातें बताऊंगा जो लोगों को हमको बतानी होती है कि जब ये गीता का ज्ञान वास्तव में श्री कृष्ण ने नहीं दिया तो क्यों ऐसे होता है कि बाहर की गीता जो सुनते हैं, सालों तक सुनते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन में अपनी अपनी रीति से और बाधाएं क्यों आती है। और इतना सब करने के बाद आप किसी भी गीता पाठी को जाकर के पूछो, क्या आपका मन एकाग्र होता है? अगर वो सच्ची दिल वाला व्यक्ति होगा तो वो कहेगा नहीं। तो ये सूक्ष्म रहस्य बाबा ने हमको समझाया है कि जब तक देह के प्रति हमारी दृष्टि है या देह को देखते हैं, तब तक मन और बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी देहधारी आपको ये कह नहीं सकता है कि मन मना भवो, कि मन मेरे में लगाओ, क्योंकि मन किसी भी मूर्ति, किसी भी आकारी और साकारी शरीर, किसी भी देवता के प्रति भी आप कितना भी एकाग्र करना चाहो, मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी। और ये भटकने के कारण जो परेशानियां होती है, जो साधना में बाधाएं आती है, तो वो शिकायत कायम रहेगी। इसलिए सबसे पहला पाठ हमारा क्या है कि आत्मा समझो। तो देह और देह के सब पदार्थों से, सब बातों से हमको मन और बुद्धि को अलग करना है। जब तक ये नहीं होता है
तब तक मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। और ये हम आत्माओं के लिए सज़ा है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये सज़ा है कि मन बुद्धि का भटकना, यही सज़ा है हमारे लिए। तो ये बात बाहर की दुनिया के जो गीता पाठी है वो इस बात को जानते नहीं हैं कि परमात्मा निराकार है और निराकार आकर के ही ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनको जाकर के बताओ कि श्री कृष्ण नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी देहधारी आपको मन एकाग्र करने की विधि संपूर्ण रीति से नहीं सिखा सकता है। आप जितनी भी बाहर की विधियों को देखेंगे, आप अंत में एक ही बात पर आते हुए उनको देखेंगे। वो कहते हैं कि श्वासों पर अपना मन केंद्रित करो। श्वासों पर मन केंद्रित करना माना ही शरीर पर मन केंद्रित करना। और जब तक शरीर पर मन को केंद्रित कर रहे हैं तब तक संपूर्ण सुख शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा कि आपको मन बुद्धि को देह से हटाना है। ये बात वहाँ पे मिसिंग है। इसके साथ साथ परमात्मा का सत्य परिचय जो है वो वहाँ पे मिसिंग है। क्या परिचय में मिसिंग है? तो अर्जुन पूछता है कि तुम कौन हो वास्तव में? तो वो कहता है, मतलब कृष्ण के मुख से निकला हुआ श्लोक दिया है कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ऐसे उसमें कहा गया है। और उसके बिल्कुल बाद वाला श्लोक ही है कि मैं अव्यक्त हूँ, मैं अजन्मा हूँ। इस भाव को व्यक्त करने वाला उसके बाद में एक श्लोक आता है। तो आपस में विरोध करने वाली बातें उस गीता में है। तो कोई भी व्यक्ति जो उस गीता को पढ़ता है तो वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा कि वास्तव में परमात्मा का परिचय क्या है। इतना सब कुछ करके बाद में वो सब बातें सर्वव्यापी की तरफ ले जाती है। और सर्वव्यापी की बात के कारण फिर से हमारा मन बुद्धि का एकाग्र होना संभव नहीं है। सब जगह परमात्मा है। कल्पना करके देख लीजिए, किस पर मैं एकाग्र करूं? कुर्सी पर करूं, माइक पर करूं, घड़ी पर करूं, किस बात पर एकाग्र करूं? और फिर कहते हैं कि सब जगह भगवान है। इतना ही नहीं, हृदय में स्थित है, ऐसे भी कहा है। तो एक तरफ कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मतलब वो कहता है कि मेरा वास्तविक धाम कौन सा है, तो वो परम धाम है। और दूसरी तरफ कहता है कि ममई अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, माना सब में मेरा अंश है, मैं सब में व्यापक हूँ। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, ये बात उनको सिद्ध करके समझाओ कि मैं वहाँ परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ सर्वव्यापी नहीं हूँ। और ये सर्वव्यापी कहने के कारण देखो भक्तों का भाव कितना सुंदर था। आज भाव और भावना की मुरली बाबा ने चलाई है लेकिन भाव और भावना सही होते हुए भी विकर्म हुआ है। भाव और भावना क्या था कि हम भगवान की महिमा कर रहे हैं, भगवान को सब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, मेरी आंखें जहाँ जाती है वहाँ तू ही तू। लेकिन उस भावना के साथ साथ विवेक न होने के कारण, परिचय न होने के कारण हम गलती कर बैठे, हम विकर्म कर बैठे। और जिसको बाबा कहते, तुमने मुझे जितनी गालियाँ दी है उतने और किसी ने नहीं दी है, तुम सब ने मुझे सर्वव्यापी कहा है। तो सर्वव्यापी कहना माना पत्थर टिक्कर ठोबर में भगवान को ठोक देना सबसे बड़ा विकर्म हो गया। तो भावना अच्छी है लेकिन कर्म विवेक न होने के कारण कर्म खराब हो गया। इसके लिए शास्त्रों में कई सुंदर सुंदर कहानियाँ आती है। जैसे एक अणि मांडव्य नाम के ऋषि थे। वो ऋषि शब्द ही दर्शाता है अच्छी साधना करने वाला। सारी आयु बहुत सुंदर तपस्या की और उनको जब भी देह छोड़ने की बात आ गई तो उनको देह छूटी और उसके बाद उनको ले जाया गया परमात्मा के या भगवान के सामने खड़ा किया। तो भगवान कहता है इनको एक बार सूली पे चढ़ा दो और फिर स्वर्ग में भेज दो। तो वो ऋषि खुद हैरान हो जाते, कहते हैं कि मैंने सारी आयु जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई कर्म ऐसा खराब नहीं किया है जो मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। तो कहा, उसको साक्षात्कार कराते हैं कि तुम बचपन में छोटे थे तब तितलियों को तुमने पकड़ा था और एक कांटा था, तो तुम उस तितली के रंग को निकालने की कोशिश में तुमने वो कांटा उसको चुबा दिया और उसके कारण उसकी जान चली गई।
तो वो आर्ग्यू करता है, वो कहता है कि मैं तो तभी अनजान था ना, मुझे ये पता नहीं था, और मुझे ये भी पता नहीं था, एहसास नहीं था कि मेरे कांटे से उसकी जान चली जाएगी। तो भगवान कहता है कि तुम अनजान थे या नहीं थे वो प्रश्न नहीं है, तुम्हारी भावना खेल पाल की थी या और कोई थी, लेकिन कर्म हुआ है तो दंड मिलेगा। ये है गीता का सार, कि इसीलिए पूरा गीता का जो ज्ञान है वो हमें विवेकवान बनाने के लिए दिया जाता है। लौकिक रीति से भी हम जब देखते हैं तो लोगों का भाव क्या है उसके पीछे, कि हम मनुष्य को विवेकवान बनाएं, उससे जागृत करें। और ये एक ही ऐसा धर्मशास्त्र है कि जो विज्ञान की मंडली जो है ना वो भी इसको मानते हैं। आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास निकाल करके देखेंगे तो जे रॉबर्ट ओपनहेमर करके एक साइंटिस्ट था जो एटम बम की खोज में बहुत अहम व्यक्ति था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए उसी समय जो ज्योति या जो प्रकाश जो कुछ संहार हुआ वो सब देख करके उसने कहा मुझे गीता का श्लोक याद आता है। और गीता के 11वें अध्याय में ये एक श्लोक आता है जिसमें ये पूरा वर्णन है, जिस वो अर्जुन कहता है कि तुम्हारा दर्शन कराओ, तो वो पूरा ऐसे अकराल विकराल रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस बात की स्मृति उस साइंटिस्ट को आई, क्योंकि उसने गीता से संबंधित बातें पढ़ी हुई थी। तो बाबा के बड़े सुंदर शब्द अव्यक्त वाणी में आते हैं। बाबा ने कहा है कि साइलेंस वाले और साइंस वाले दोनों गीता को ही शिरोमणि मानते हैं। ये एक ही शास्त्र ऐसा है कि जो ऐसा शिरोमणि शास्त्र है, और कोई शास्त्र का रेफरेंस इस रीति से नहीं आता है। इसीलिए ये इतना अहम शास्त्र है जिसको हमें सही मायने में सिद्ध करना है। वैसे ज्ञान की दो ही बातें बाबा ने कहा है कि सिद्ध करनी है। एक है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, और दूसरा है कि गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण है। और कोई भी बात सिद्ध करने के लिए मना है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिद्ध करने जाओगे तो प्रसिद्ध नहीं होंगे। कितनी सुंदर बात है, मतलब मैं राइट हूँ, ये जब मैं सिद्ध करने जाता हूँ तब मैं प्रसिद्ध नहीं होऊंगा। तो वहाँ मुझे सिद्ध करना नहीं है। सिद्ध सिर्फ दो ही बातें हमारे पुरुषार्थ के जीवन में करनी है, और कोई बात सिद्ध करने जाना नहीं है हमें। ये हमारे ज्ञान का ये सारा सार है। लेकिन इतना सब विस्तार 1 घंटे से हम सब सुन रहे हैं। अगर कोई भी माता मुझसे पूछती है कि मैं कैसे गीता का भगवान सिद्ध करूं, कोई भी एक ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ज़्यादा बोलने में चतुर नहीं है, ऐसी माता भी अगर भगवान को सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेगी? क्योंकि भगवान का ज्ञान सबके लिए समान है और सब सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ सचिन भाई इधर आकर के बात कर सकता है इसलिए सिद्ध कर सकता है, ऐसे नहीं है ना। मार्ग अलग अलग है। सिद्ध कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। दादी जानकी जी का एक किस्सा है, बहुत वंडरफुल है, मेरे लिए जीवन भर के लिए प्रेरणा वाली बात है वो। पूना में ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति सेंटर पर आया। उन दिनों में दादी जी पूना में रहा करती थी। तो वो आया और कोर्स या जो भी कोई बहन उसको समझा रही थी, तो वो जैसे सुनते सुनते उसको ये पता चला कि ये गीता के बारे में जो अपनी मेरी मान्यता है उससे खिलाफ बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति था बहुत कुछ संस्कृत अध्ययन किया हुआ, पढ़ा लिखा, गीता के श्लोक जैसे कंठ थे उसको। तो वो व्यक्ति उस आधार पर उनसे वाद विवाद करने लगा। तो दादी जी को बुलाया। दादी जी को सामने बिठाने के बाद भी मनुष्य के ज्ञान का अहंकार आता है तो कैसे व्यक्ति बर्ताव करता है। तो उसमें उन्होंने दादी जी को भी प्रश्न उत्तर करना चालू कर दिया। दादी जी बहुत शांत रहे और दादी जी ने उसकी सब बातों को जितना बोलना था उसको बोलने दिया। सब बोलने के बाद में दादी जी ने खाली 2-3 सवाल उनसे पूछे और कहा कि आप विवाहित हो, शादीशुदा हो? तो कहा हाँ। तो कहा अच्छा कितने बच्चे हैं? तो उन दिनों की बात है, कुछ 4 बच्चे थे उस व्यक्ति को। तो दादी जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि गीता में तो वर्णन किया है कामेशु क्रोधेशु, तो आप इतने सालों से गीता पढ़ते आए हो तो क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो?
और वहाँ पे वो व्यक्ति शांत हो गया। उसके बाद 2 घंटा दादी जी बात कर रही थी, वो सुन रहा था। तो ये सब क्यों हुआ, क्यों दादी जी के साथ ये हुआ? हम यही तरकीब हर जगह नहीं रिपीट कर सकते हैं। हमको सिर्फ इतना ही करना है, सारथी उसको बनाना है, हमारी बागडोर उसको देनी है, लेकिन उसके पहले हमको अपनी पढ़ाई पूरी करके सामने बैठना है। सिर्फ ऐसे ही बाबा करा देगा, ये करने से कुछ नहीं होगा। मराठी में कहते हैं ना, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, माना खटिया पे सब कुछ भगवान दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको अपनी पुरुषार्थ की जो बातें हैं वो तो करनी है, उसके बगैर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अर्जुन को बाण चलाना ही है, उसके लिए दूसरा कोई विकल्प छोड़ा नहीं है भगवान ने। तो ये गीता का सार जब तक मैंने समझा है वो इस रीति से। बाकी अभी हम 3 मिनट के लिए ऐसे ही निराकार की याद में बैठेंगे।